सादर जय श्री कृष्ण। हे सज्जनों, मैं आचार्य मिशन शुक्ला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाली करवा चौथ की पावन व्रत कथा आप लोगों के समक्ष सुना रहा हूँ। ध्यान से इस कथा को सुनकर और व्रत का पालन करें, जिससे कि आपको व्रत की पूर्ण सिद्धि और उसके फल की प्राप्ति हुए। सर्वोत्तम नामक नगर में एक सदग्रस्त परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थे। सातों भाइयों का वो बहन का विवाह हो चुका था। बहन अपने मायके में थी वर्तमान समय में। आगे कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, करवा चौथ का पावन व्रत आया और सातों भाभियों ने पावन करवा चौथ का व्रत किया। ननंद, जिसका नाम सुशीला था, उसने भी व्रत करने के लिए कहा, परंतु भाभियों ने मना किया कि आप भाई और बहन साथ साथ भोजन करते हैं, आपके भाई आपके बिना भोजन नहीं करते हैं, वो आपको बहुत अतिशय प्रेम करते हैं। आप व्रत करेंगी, रात्रि में जब चंद्र उदय होगा, चंद्र को अर्घ्य दिया जाएगा, चंद्र का पूजन होगा, तब व्रत खुलेगा। इतने समय ना तो आप भूखी रह पाएंगी और ना ही आपके भाई। परंतु बहन ने कहा नहीं, मैं तो व्रत करूँगी। संकल्प कर लिया व्रत का। भाइयों ने देखा कि बहन दिन भर भूखे कैसे रहेगी। शाम होते होते बहन को एक बार चक्कर आ गया। भाई सब लोग चिंतित हुए और उन्होंने कोई योजना बनाई कि ऐसा किया जाए कि जिससे हमारी बहन का व्रत खुल जाए और ये जल्दी भोजन कर लें। 7 भाइयों ने योजना बनाई और दूर किसी कचरे में, घास में आग लगाई। एक भाई पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ चलनी लेकर उस चलनी से इस तरह का सेटिंग किया कि जिससे उस चलनी में जलते हुए अग्नि का प्रकाश इस तरह से दिखे कि चंद्रमा उदय हुआ है। चंद्रमा का उदय का सारा सिस्टम बनाकर बहन को छत के ऊपर ले गए। बहन, व्रत खोल लीजिए, चंद्रमा उदय हो गए हैं, उनको अर्घ दे दीजिए। बहन ने देखा, कहाँ है चंद्रमा, तो दिखा दिया, देखो वो चंद्रमा दिख रहा। बहन ने चंद्रमा को अर्घ दिया और पूजन कर कर वैसे ही व्रत खोलने लगी। पहला खोल लिया, बाल निकल आया। बाल निकलना भोजन के अंदर अशुभ माना जाता है, खोल रख दिया। दूसरा खोल लिया तो बिल्ली सामने से गुजर गई और उसने भोजन को अपनी दोषपूर्ण दृष्टि से देखा। फिर अपशगुन हुआ। तीसरा कॉल जैसे लिया तो ठीक हो जाती है। ऐसे अपशगुनों को सूचना किसी न किसी बुरी घटना की सूचना दे रहे हैं। भैया ने कहा कोई बात नहीं, होता रहता है। चौथा कॉल लिया, संदेशा आ गया उसके भाई साहब के ससुराल से। काले घोड़े पे बैठा हुआ एक कुरूप अर्थात एक आंख से काना व्यक्ति संदेश लेकर आया कि भाई साहब के पति शांत हो गए हैं। भाई को मालूम नहीं पड़ने दिया, तुरंत उनकी तैयारी करी जाने की। सब सामग्री निकालने लगी भाभी। जो भी सामान निकालती सुहाग का एक सामान कम पड़ जाता उसमें। अपशगुन अपना पूरा प्रभाव दिखाता है और शगुन भी अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। समझने का फर्क होता है आपका और हमारा। भाभी ने जैसे तैसे सामान निकाला, कंकु की डिब्बी, अक्षत रखा, भाई साहब के पल्ले में बांध दिया। कहा कि जो भी रास्ते में महिला मिले उनको सुहाग तिलक करती जाना और उनसे सौभाग्यवती होने का वरदान मांगना। जिन जिन को भी रास्तों में भाई ने तिलक लगाया, कोई ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। जब अपने ससुराल में पहुंची तो वहाँ की महिलाओं को भी तिलक लगाया, परंतु कोई ने भी सौभाग्यवती होने का वरदान नहीं दिया। सब जानती थी कि इनके पति की मृत्यु हो गई है। जब पति को जलाने ले जाने लगे, भाई साहब ने जिद कर पति को जलाने से मना कर दिया और मैं चौथ माता का व्रत करूंगी और मेरी चौथ माता में शक्ति है, मैं अपने पति को पुनः जीवित कर लूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी नारियाँ हुई है, पति व्रत लोक लोकाधिपति, अलौकित पति शोवान, और एक पति के ताप से कापत सकल जहान। सती सावित्री अपने पति को यमराज के यहाँ से वापस लौटा लाई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पतिव्रता स्त्री सब कुछ कर सकती है।
कहते हैं जहाँ नारी का पूजन होता है, यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। नारी का पूजन इसलिए ही संसार में किया जाता है कि नारी नहीं, वो नारायणी है, साधारण स्त्री नहीं है, वो शक्ति है। शक्ति सब कुछ कर सकती है। उसने अपने पति की लाश को गांव के बाहर कुटिया में रखकर चौथ माता का व्रत का जापानुष्ठान प्रारंभ किया। आगे कार्तिक का मास आया और उसमें माता का चौथ का उन्होंने पूजन किया और चौथ माता से प्रार्थना की, दर्शन देने के लिए कुरूप में स्वयं चौथ माता आ गई और आकर और चौथ माता के भाई साहब ने दर्शन किए, उनके पैर छुए, उनका सुहाग तिलक अक्षत किया और उन्होंने वरदान दिया, या सौभाग्यवती हो। और इतना कहकर माँ तो अंतर्ध्यान हो गई। इधर वो चौथ माता की कथा कहने लगी, पति देवता हुक्रे भरने लगे, उत्सर्जीवन होकर खड़े हो गए और भाई साहब के व्रत का पारण जो है उनके पति ने कराया। ऐसी ये पावन कथा आपको व्रत के लिए सुनाई गई है। आने वाली बुधवार 4 तारीख चतुर्थी तिथि बुधवार को आप सब महिलाएं इस व्रत को कर रही है। इस पावन कथा को अवश्य सुने और सुनकर और इस कथा को आगे भी पहुंचाएं, इससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। हर व्रत की पावन पुण्य कथा आपको आचार्य रमेश शुक्ला हर समय सुनाते रहते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको खोजें भी गूगल पे भी तो रमेश शुक्ला NGH लिखें और आपके सामने चैनल आ जाएगा। जो भी व्रत आएगा उसकी पावन कथा आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।